नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन इस जंग में हम सबकी भी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी ये कि हम सब मिलकर कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज़ 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम अब बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं। जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और जो एलिजिबल हैं वो वैक्सीन भी जरूर लगवाएं। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार मानसून बरस रहा है, लेकिन सिर्फ अकेला उत्तराखंड नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी इसी तरह से देखा जा रहा है, जहां मानसून की पहली दस्तक में ही जमकर बारिश हो रही है और कई जगह तो हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से तो उत्तराखंड में बहने वाली कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं। गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी है, कई इलाकों में सैलाब आ चुका है और नदियों पर बने पुल भी कई जगह बह गए, रास्ते कई जगह जलमग्न हो गए और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में इस वक्त लगातार बारिश के बाद आफत टूट रही है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर तो पौड़ी गढ़वाल की है। यहां बद्रीनाथ हाईवे पर बारिश की वजह से पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर पड़ा है। दूसरी तस्वीर ऋषिकेश की है, जहां गंगा का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। तीसरी तस्वीर पौड़ी गढ़वाल की है, जहां अलकनंदा नदी में उफान आने की वजह से नदी किनारे बने मंदिर पूरी तरह से इसमें समा गए। चौथी तस्वीर पिथौरागढ़ की, जहां काली नदी में सैलाब आने की वजह से आसपास के इलाकों में नदी का पानी घुस गया है। और पांचवी तस्वीर टिहरी जिले की है, जहां बारिश की वजह से ऑल वेदर रोड कई जगहों पर टूट गई है। छठी तस्वीर हरिद्वार की है, जहां नदी में फंसे 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। दीपक रावत देवप्रयाग में इस वक्त मौजूद, हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या ताजा हालात उत्तराखंड में आप देख पा रहे हैं इस वक्त जहां आप मौजूद हैं? क्या स्थिति? के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये रुद्रप्रयाग देवप्रयाग के आसपास का इलाका है और यहाँ पर आप देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और ये तस्वीरें आपके सामने, बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे हैं। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पर बुलडोज़र आया और उसने रास्ता साफ किया, उसके बाद जो है वो गाड़ियाँ यहाँ से मूव कर पा रही हैं। और ये देखिए कि पत्थर कितनी ज़्यादा संख्या में इस वक्त आपको यहाँ सड़क पर गिरे हुए नजर आएंगे। और सामने की तरफ आप देखिए तो वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है और थोड़ी देर पहले की ये खबर बताई जा रही है कि जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था और तमाम जो ट्रक थे वो काफ़ी देर तक यहाँ पर फंसे रहे। दूसरी तस्वीर आपको नीचे गंगा नदी की दिखाते हैं। ये देखिए, पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये तस्वीर आप देखिए कि गंगा नदी का बहाव देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और अक्सर जब इस तरीके से बारिश लगातार हो रही हो तो इस तरीके की तस्वीरें उत्तराखंड के पहाड़ों में देखने को मिलती हैं। और इसी बहाव की वजह से, जो पानी का बहाव बढ़ गया, इसकी वजह से जो निचले इलाके हैं वहाँ पर जो नदी का स्तर है वो खतरनाक स्थिति तक जा पहुँचा है। तो ये लगातार तस्वीरें नज़र आ रही हैं अलग अलग इलाकों में, चाहे वो इस पूरी बेल्ट की बात करें, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, और यही वो रास्ता है जिसके ज़रिए आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम की तरफ निकलते हैं। तो तमाम जो लोग हैं जो कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर पहुँचे हैं वो भी कहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। और ये वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा डेंजर जोन में होते हैं और इन इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है। प्रशांत, ये तस्वीरें देवप्रयाग की है, जहां पर नदियां उफान पर है लेकिन पहाड़ का हिस्सा भी टूटकर नीचे गिर रहा है। ऐसे में बहुत जल्द लोगों को राहत मिल सके, प्रशासन के किस तरह के इंतजामात आप देख पा रहे हैं दीपक? प्रशासन की तरफ से एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं प्रशांत, अलग अलग इलाकों में, जहां पर खास तौर पर जो गांव के इलाके हैं जो पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है और कई जगह पर पानी, नदी का पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो छोटे मोटे जो ब्रिज बनाए जाते हैं वो टूट गए हैं। तो ऐसे में एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंच रही हैं और लोगों को वहां से निकाल रही हैं।
किसी को अस्पताल पहुंचाना है, किसी को किसी ज़रूरी काम के लिए पहुंचाना है, वो कोशिश की जा रही है। लेकिन इन जगहों पर जहां पर लैंडस्लाइड अक्सर होता है और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इन इलाकों पर बुलडोज़र की मदद से रास्ता साफ करने की लगातार कोशिश की जाती है। अभी थोड़ी देर पहले इसे साफ किया गया और ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से रात भर ये रास्ता बंद रहा और अब ये जब खुला है तो बहुत मशक्क़त के बाद इसे खोला गया है। और इसी तरीके से मशीनें पूरे सड़कों पर लगाई गई हैं ताकि ये पूरा जो रास्ता है, जो नेशनल हाईवे है, इसको बंद ना हो, इसको खोला जा सके। तो फिलहाल आप देखिए कि कितनी मुश्किलों के बाद गाड़ियां जो है यहाँ से निकल रही हैं और जब गाड़ियां यहाँ पर पहुँचती हैं तो बहुत धीमी गति से निकलती हैं। ये देखिए सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है यहाँ से गाड़ी निकालना, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कोई भी बड़ा पत्थर आपकी तरफ गिर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा भयानक ये मंजर है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें नज़र आती हैं जब बारिश उत्तराखंड में और अलग अलग पहाड़ों में देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, लेकिन ये आलम सिर्फ देवप्रयाग में ही है ऐसा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में भी एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर पड़ा। यह घटना बद्रीनाथ हाईवे पर हुई है। गनीमत यह रही कि जिस वक्त पहाड़ी का यह हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरा कोई वहां से गुजर नहीं रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। और जिस जगह पहाड़ का यह हिस्सा गिरा है, कुछ ही दूरी पर कुछ लोग भी खड़े हुए थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से उत्तराखंड में कई जगहों पर पहाड़ों से चट्टानें नीचे गिरने की घटनाओं का सिलसिला भी लगातार जारी है और इसी वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक भी बंद करना पड़ा। देवप्रयाग और ब्यासी के बीच पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने से 2 दिन के बाद भी बद्रीनाथ हाईवे को अब तक खोला नहीं जा सका है। कोशिश लगातार जारी है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के हालात भी कुछ अलग नहीं हैं। वहाँ श्रीनगर में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है और बांध से लगातार पानी छोड़ने का सिलसिला भी जारी और इसी वजह से नदी किनारे बने हुए घाट और मंदिर भी अब पूरी तरह से डूबे नजर आ रहे हैं। कई मंदिरों का तो सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर एसडीआरएफ के जवानों को भी वहाँ तैनात कर दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और इस समय हम स्नान घाट पर खड़े हैं, जहां पर कि कभी भरे रहने वाले घाट प्रशासन की मनाही के कारण इस समय सूने पड़े हुए हैं। अलकनंदा नदी के किनारे मौजूद घाट पर इस समय यहां पर किसी भी घटना से बचाव के लिए एसडीआरएफ को तैनात किया गया है और एसडीआरएफ के कर्मी यहां पर तैनात हैं जो अपने सामान के साथ, लाइफ सेविंग सामान के साथ यहां पर मौजूद हैं स्नान घाट के किनारे पे, जिससे किसी भी घटना को होने से रोका जा सके और बचाव हो सके। ऐसे में लगातार प्रशासन तटवर्ती क्षेत्रों में जाने से लोगों को रोक रहा है और उन्हें बता रहा है कि वहां न जाएं क्योंकि उससे उनके जीवन को खतरा हो सकता है। उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगा, अलकनंदा और पिंडर समेत कई नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वहां त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन घाट समेत कई घाट पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। गंगा में जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी अब और ज्यादा बढ़ गया है। उफान पर गंगा है और गंगा किनारे की वो घाट जहां रौनक होती थी, गंगा आरती होती थी और आज का दिन तो बेहद खास जब गंगा दशहरा आज है और प्राकट्य दिवस के तौर पर गंगा का ये माना जाता है गंगा में स्नान। लेकिन अब ये परंपरा आज सांकेतिक रूप से ही, क्योंकि आज गंगा उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है और गंगा किनारे ये तमाम घाट डूबे नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश से ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर गंगा नदी की है, भारी बारिश के बाद गंगा उफान पर है और दूसरी तस्वीर है नदी किनारे बने घाट और मंदिरों की, जहां ज्यादातर घाट डूबे हुए हैं और मंदिर भी अब इस पानी में समाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा बिगड़ गई है और यहाँ पर अगर बारिश ऐसी होती रही तो क्या स्थिति हो सकती है। बाबा ये बताइए, पानी कितना भर गया है 1-2 दिन में? पानी तो काफी आया था। हाँ। ये ऊपर तक पानी आ गया था। हाँ। हमारे तखत पे मतलब इतना पानी काफी था पानी। हाँ। लेकिन अब थोड़ी सी राहत है। रात को लगभग 9 बजे के बाद पानी घटना शुरू हो गया था। हाँ। लेकिन अभी भी और लगातार ऐसी बारिश रहेगी तो
लगता है कि फिर पानी आ सकता है। अभी लगता है, अभी ऊपर से भी बोला गया है कि तुम सतर्क रहना। ऐसा हम सतर्क हैं। आपको बोला कि घाट के पास नहीं जाना? हाँ, घाट के पास हमें मना किया हुआ है, लेकिन थोड़ा हम तो थोड़ा सा हमारा काम है, हम तो रोजी रोटी है, यहाँ थोड़ा बैठे हैं। जैसे हमने तो फिर हमारा तो बचपन यही कटा है, तो ये है कि सावधानी। तौर पर आपको लगता है कि जून के महीने में इस तरीके से बारिश होती थी? जी, एक बार पहले जैसे केदार आपदा आई थी, वो भी जून में ही आई थी, 13 जून को आई थी। उस हिसाब से हमने पहला ये दूसरा मंजर देखा है, जो कल बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। काफी यहाँ चेंजिंग रूम रखे थे, सारे जो आरती स्थल हमारा पूरा टूट चुका है। वहाँ पे मतलब नुकसान भी काफी हो चुका है। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से कई जगहों पर सड़कें भी टूट गई। और एक ऐसे ही रास्ते पर देवप्रयाग में हमारे सहयोगी दीपक रावत मौजूद हैं। दीपक, जहां आप मौजूद हैं, किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर यह अलर्ट भी जारी किया गया है? प्रशांत, जिस इलाके में मैं मौजूद हूं वहां पर हर साल कुछ ऐसी स्थिति नजर आती है जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिरा गए हैं और इसकी वजह से पूरा का पूरा रास्ता थोड़ी देर पहले तक ब्लॉक था, वो अब खोल दिया गया है। लेकिन अभी एक जानकारी मिली है कि आगे की तरफ भी कुछ मलबा गिरा है, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। यहाँ से थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा आगे लेके चलते हैं। और वहाँ पर भी जो है स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। ये देखिए, सामने आपको कुछ लोग खड़े नज़र आएंगे, ट्रक खड़े हैं, क्योंकि आगे भी मलबा गिरा है और वहाँ भी रास्ता जो है वो बंद हो गया है। तो ऐसे ही लगातार इस तरीके की स्थिति जो है वो देवप्रयाग के इलाके की बात करें, चाहे कर्णप्रयाग की बात करें, श्रीनगर की बात करें या फिर बद्रीनाथ हाईवे किसी की भी बात करें, ये तस्वीरें देखिए। लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, कई लोग हैं जो कि आगे जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल रास्ता बंद हो जाने की वजह से जहाँ तहाँ वो खड़े हैं, क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये देखिए किस तरीके से कभी भी पत्थर नीचे गिर सकता है। और कई जगह इस तरह से पहाड़ों का हिस्सा सड़कों पर आ गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर पर। यह बड़ी खबर 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी दलों के साथ बेहद अहम बैठक का ऐलान भी कर सकते हैं। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर के मुताबिक इसमें जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा मिल सकता है। क्या है ये पूरी खबर, जानते हैं आनंद नरसिम्हन से। जम्मू कश्मीर पर एक बेहद अहम बैठक और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल सकता है। लेकिन CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की यह खबर, परिसीमन के बाद राज्य का ये दर्जा मिलेगा। 24 जून को ये बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि 24 जून को जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दल के नेताओं को बैठक के लिए न्योता दिया गया है। ऐसे 14 राजनीतिक दल के नेताओं को बुलाया गया है। दिल्ली में ही प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। लेकिन परिसीमन एक बेहद अहम मसला और इसके बाद जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार का यह नया ब्लूप्रिंट, जिसका ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। जम्मू कश्मीर पर बड़ी खबर आ रही है। 24 जून को पीएम मोदी सभी दलों के साथ बैठक में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर के मुताबिक इसमें जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा मिल सकता है। जम्मू कश्मीर पर यह बेहद अहम खबर, परिसीमन के बाद राज्य का दर्जा मिल सकता है। 24 जून को इसका बड़ा ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों की बैठक में इसका बड़ा ऐलान हो सकता है। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की यह खबर है। इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा मिल सकता है। 24 तारीख को एक बेहद अहम बैठक, 14 राजनीतिक दल के नेताओं को न्योता भी दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इसमें चर्चा होगी। आज PDP NC की भी अहम बैठक जम्मू कश्मीर में। लेकिन जो सबसे खास खबर आ रही है वो ये कि सभी दलों की बैठक में एक बड़ा ऐलान भी प्रधानमंत्री की ओर से हो सकता है। 24 जून को पीएम मोदी के साथ ये बैठक होने वाली है दिल्ली में। रिफत हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। रिफत, इस खबर पर क्या ताजा हलचल है?
देखिए प्रशांत, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था, पॉसिबिलिटी है कि स्टेटहुड रिस्टोर किया जा सकता है, क्योंकि वो पहले ही कमिटमेंट की है होम मिनिस्टर ने जब 370 और 35 से हटाया गया। अपनी स्पीच में कहा कि ये जो स्टेटहुड है वो रिस्टोर किया जाएगा जब हालात उस प्रकार के होंगे। तो ऐसा लगता है कि उनको अब ऐसा लगता है कि हालात ऐसे हैं कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, और लगातार लोग मांग भी कर रहे थे। हालांकि कुछ पार्टियां, जैसे मैंने पहले ही कहा, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या गुपकार अलायंस की जो पार्टियां हैं, वो लगातार यही कह रही हैं कि 370 और 35A को रिस्टोर किया जाए और एब्रोगेशन जो है नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, उनके लीडर्स यही कह रहे थे कि स्टेटहुड को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए। जैसा मैंने कहा कि कमिटमेंट की गई थी, तो क्या उस कमिटमेंट को अब बहुत जल्द पूरा किया जा रहा है? हो सकता है 24 तारीख को फैसला लिया जाएगा। अब देखना होगा कि यहाँ की तरफ से कौन कौन से लीडर उस मीटिंग में शिरकत करेंगे। जैसा कि आज पीडीपी की मीटिंग थी और पीडीपी की जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की मीटिंग थी, उसमें ये डिसाइड किया गया कि महबूबा मुफ्ती जो है वो कोई भी फैसला ले सकती है। इस हवाले से उनको एथोराइज किया गया और महबूबा मुफ्ती शायद अब जो गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग होनी है 2 दिन के बाद, उसमें शिरकत करेंगी और अपना फैसला वहां पे सुनाएंगी, और शायद एक कॉमन रिप्रेजेंटेटिव भेजा जा सकता है यहाँ की तरफ से जो सभी पार्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन पीडीपी को ऑफिशियल इन्विटेशन मिली है, पहले कॉल आई थी, अब जिस तरीके से स्पोक्स पर्सन ने कहा कि उनको लेटर भी आई है, ऑफिशियल इन्विटेशन आई है, तो ये कहा जा सकता है कि बाकायदा तौर पर इस तरीके से तैयारी की गई है। और आज जो दिल्ली में मीटिंग हो रही थी, जिस तरीके से नीरज बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर से हो रही है, शायद इसी के बारे में मॉडलिटीज तय की जाएंगी, फॉर्मेलिटीज तय की जाएंगी कि किस तरीके से इस चीज़ को अनाउंस किया जाएगा, आगे लाहे अमल क्या रहेगा। देखना यह होगा कि क्या यूटी जो है लद्दाख की, क्या उसको यूटी ही रखा जाएगा या फिर से मर्जर हो सकता है, क्योंकि अभी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी वो ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो अर्सवाइल स्टेट थी उसको जो है यूटी में तब्दील ना किया जाए, उसकी जो पुरानी पोजीशन है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि लद्दाख में तो कोई असेंबली रहेगी नहीं। यहाँ पे हालांकि यूटी का दर्जा दिया गया, इसको रिड्यूस किया गया इसके स्टेटस को, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि यूटी को स्टेट बनाया जाता है, लेकिन ये इंडिया में पहला ऐसा स्टेट है जिसको यूटी में तब्दील किया गया। लेकिन क्या 2 यूटीज वाकई रखी जाएंगी या एक ही फिर से मर्जर किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे असेंबली तो है नहीं, वहाँ पे तो कोई इस तरीके का डेमोक्रेटिक सेटअप रहेगा नहीं लद्दाख में। वहाँ पे ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जरिए ही जो है। लेकिन जो 24 तारीख को बैठक है, पीएम मोदी बड़ा ऐलान कर सकते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर।